चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी, 1 जून से उद्योगों की ऑनलाइन निगरानी। हरियाणा प्रदूषण फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने तैयारी कर ली है। कई उद्योगों में ईटीपी लगे लेकिन संचालन नहीं हो रहा। केमिकल युक्त पानी ड्रेन में डालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। टैंकर जब्त करने पर और एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तैयार की सख्त निगरानी योजना। उद्योगों को जो नियम है उनका पालन करने की चेतावनी दी गई है। बोर्ड के सदस्य सचिव योगेश कुमार ने सहयोग की अपील की है। पानीपत में उद्योगपतियों के सम्मेलन में संदेश दिया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए विभाग का ये बड़ा कदम है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। कई उद्योग में ईटीपी भी लगे हैं। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अब जिस तरह से देखें कि हरियाणा में ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी 1 जून से उद्योग की, जिसमें हरियाणा प्रदूषण फैलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पर? देखिए जया, प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर हो रही है और कमी इस बात की है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे। खुद इंडस्ट्री के लोग वायलेशन करते हैं। कल दरअसल पानीपत में कल एक हरियाणा भर के उद्यमियों का एक कार्यक्रम था। हरियाणा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सोसाइटी का कार्यक्रम था। तो इस सोसाइटी का काम जागरूकता लाना है। पोल्यूशन कैसे रोका जा सकता है, जो नियम है, कायदे कानून है, जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो किया जाए, उसको माना जाए। इसी वजह से कल ये कार्यक्रम था जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल के उद्यमी आए हुए थे। हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव हैं, मेंबर सेक्रेटरी योगेश कुमार, वो आए हुए थे। उन्होंने उद्यमियों से सहयोग मांगा कि जो नियम है, कायदे कानून है, प्रदूषण को नियंत्रण आप लोगों के सहयोग से ही हम कर सकते हैं, सब खाली कानूनों से नहीं होता। तो उन्होंने सहयोग की अपील की है और ये भी कहा है कि बहुत सारी फैक्ट्रियों में ईटीपी लगे हुए हैं। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो कचरा होता है, जो जिससे प्रदूषण फैलता है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूनिट तो लगे हुए हैं लेकिन वो चलते नहीं है। शिकायतें लगातार आ रही है। दूसरा, सोनीपत, पानीपत और घरौंडा क्षेत्र में फैक्ट्रियों का जो केमिकल युक्त पानी होता है, गंदा पानी जो होता है, उसको टैंकरों में भर के ड्रेन में डाला जाता है, वही फिर यमुना में जाता है। तो यमुना एक्शन प्लान पर अब सख्ती हो रही है और यमुना एक्शन प्लान के काम को खुद गृह मंत्री अमित शाह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी वजह से 1 जून से सख्ती बढ़ेगी। जो ईटीपी फैक्ट्री में लगे हैं लेकिन वो चलाते नहीं, क्योंकि चलाने पे खर्च आता है। लगाए हुए थे लेकिन उनकी यूटिलिटी नजर नहीं आ रही, तो वो ईटीपी प्लांट चलाए जाएं। और अब 1 जून के बाद अगले कुछ दिनों में ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। एक पोर्टल बना हुआ है, हैजर्डस वेस्ट जो होता है, जो हानिकारक तत्व हैं, जो वेस्ट होता है, उसके लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग और तेज होगी। और योगेश कुमार जो खुद मेंबर सेक्रेटरी है, उनका ये कहना है कि मैं खुद मॉनिटर करूंगा। मैं आपसे सहयोग की अपील करता हूँ। वायु को और पानी को बचाना, खासकर दिल्ली एनसीआर जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन बना हुआ है, उसके मामलों में ढील चाहते हैं लोग। PM 80 तक मात्रा चाहते हैं लेकिन 50 है, मात्रा को नहीं बढ़ाया जाएगा। और 1 जून से सख्ती की जाएगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। जो ऑफिसर्स हैं आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, वो फैक्ट्रियों में जाएंगे और जहां भी कमी आए तुरंत ऑनलाइन शिकायत दर्ज होगी और तुरंत कार्रवाई होगी। अब कोई ढील नहीं बरती जाएगी। तो लिहाजा सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि देखिए हवा और पानी साफ आपके बच्चों को भी चाहिए। अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो, पोल्यूशन फैलाते हो, तो आप ये भूल जाते हो कि आपके परिवार को भी इसी हवा में सांस लेनी है। तो इमोशनल अपील उन्होंने कल की है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें, सहयोग करें और मैं आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। तो एक बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने योगेश कुमार ने समझाया उद्यमियों को कि फर्ज, देखिए हवा और पानी साफ सबको चाहिए, आपके बच्चों को भी चाहिए। अगर गैर जिम्मेदारी आप करोगे तो उसका नुकसान आपको भी होगा। लिहाजा जो नियम बने हुए हैं उनका पालन करें और इस बार 1 जून से सख्ती साफ नजर आएगी। जी देवेंद्र, आप बने रहे, आगे भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे।